मैं आज बात करने वाला हूँ HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ, दो वजह से इस कंपनी के बारे में आज बात की जाएगी। पहला तो कंपनी 13 फरवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। दूसरा, कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, एक LOP मिला है बनारस लोकोमोटिव वर्क की तरफ से, जहां पर कवच उपकरणों की सप्लाई करना है और टेस्टिंग भी करना है। इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी नए नए ऑर्डर्स भी ले रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है और रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में कमाल का दे ही रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो, ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करूंगा HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1983 में बनी और कंपनी बनाती और सप्लाई करती है डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स को। और अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी 13 फरवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है और हर एक शेयर के बदले में ₹2 का डिविडेंड दिया जाएगा। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 800 करोड़ का बनारस लोकोमोटिव वर्क की तरफ से, जहां पर कंपनी को कवच उपकरणों की सप्लाई करना है और टेस्टिंग भी करना है। और इस ऑर्डर को कंपनी को 12 महीने के यानी कि 1 साल के अंदर पूरा भी करना है। तो बात आज करेंगे HBL के बारे में। और आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी फिलहाल HBL इंजीनियरिंग का, वो है 776 रुपीज 30 पैसे का। और आज इस कंपनी की शेयर में गिरावट साफ देखने को मिली, जो कि 0.51% की, बहुत ही कम आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक के, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड की, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीत लिया। गिरते हुए मार्केट में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 63% रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही कमाल का रिटर्न कहा जाएगा, क्योंकि मार्केट जो था वो अधिकतर समय 1 साल में डाउन ही रहा। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 501 रुपए का, जो आज के दिन है 776 रुपीज 30 पैसे का। तो जिसने भी 1 साल पहले एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 1 साल के भीतर। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो 2020 से 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में, सिर्फ 5 साल में, वो था 2109% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 37 रुपीज 50 पैसे का, जो आज के दिन है 776 रुपीज 30 पैसे का। तो जिसने भी 2020 में इस कंपनी के शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदी 37 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो 37 रुपये 50 पैसे आज के दिन बन गया है 776 रुपीज 30 पैसे। ऐसा ही होता है लॉन्ग टर्म में, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जिनका हर चीज अच्छा होता है, चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करती। और ऐसा ही HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भी करके दिखाया। बात करें इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ की, तो बता चुका हूं मैं आपको, कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक LOP मिला है, जिसका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 800 करोड़ का, जहां कंपनी को बनारस लोकोमोटिव वर्क से ऑन बोर्ड कवच उपकरणों की सप्लाई और टेस्टिंग का ऑर्डर मिला है। इवेंट्स की बात करूं तो आने वाली 13 फरवरी 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में ₹2 का। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट निकाल कर दे रही है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1122 करोड़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 405 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 21,593 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 10.88 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पे 36.19 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पे कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पे ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में क्या बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.04 है, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है।
आरओई बहुत ही अच्छा है एचबीएल इंजीनियरिंग का। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। इस कंपनी का आरओई है 32.25% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल करे। यदि वो सही से इस्तेमाल करती है, सही से प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो जो उसका जो आउटकम होता है, जो उसका जो बेनिफिट होता है, वो लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को देखने को मिलता है और रिटर्न भी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। यदि कंपनी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती शेयर होल्डर्स के पैसे को, तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 28.70 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.13 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 885 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1993 करोड़ का। नेटवर्थ को देखूं तो कंपनी का जो नेटवर्थ है 2000 दिसंबर क्वार्टर में वो है 218 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 276 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2025 में एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो नेटवर्थ रहा वो था 1482 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1220 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा एचपीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग है 59.11% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 34.20% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 5.87% की। तो कंपनी यदि रिटर्न के माध्यम की बात की जाए तो कंपनी ने 1 साल में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। साथ ही साथ कंपनी 13 फरवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। साथ ही साथ कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक एलओपी मिला है जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 800 करोड़ का है। ये वर्क ऑर्डर कॉस्ट बनारस लोकोमोटिव वर्क की तरफ से मिला है, जहां कंपनी को कवच उपकरणों की सप्लाई और टेस्टिंग का काम मिला है। तो कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है, रिटर्न भी दे रही है और साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।